नानौत वी कलशकर सिद्क़ो वफ़ा का पेकर, नानौत वी कलशकर सिद्क़ो वफ़ा का पेकर, उलमाए देवबंद उलमाए देवबंद। हजरत के लिए एक शेर अर्ज करता चलूं। कहकशा तेरे गुबारे राह पर है शर्मसार, कहकशा तेरे राह पर है शर्मसार, तेरे मंसूबों के आगे झुक पड़ा है कोहसार। हजरत वाला डाइस पर अपने नासिहाना कलमास से नवाजेंगे। आप हजरात बखौर समाअत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीज़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम हज़रात, ये मजलिस कुरान की निस्बत पर मुनाक़िद हुई है। इसकी निस्बत बहुत मुबारक और बहुत बाबरकत है, क्योंकि कुरान किताब हिदायत है, सारी इंसानियत के लिए दस्तूर हयात है। ये अबदी और आलमी किताब है। इस किताब की एक छोटी सी आयत तिलावत की है। इसमें मुझे सिर्फ इसके नुज़ूल के सिलसिले में थोड़ी सी आप हज़रात की तवज्जो मौसूल करानी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब नबूवत से सरफराज फरमाना चाहा और आपके सर पर इमामत का ताज रखना चाहा, तो कलाम इलाही का सबसे पहला जो नुज़ूल होता है आपकी ज़ात बाबरकात पर, वो इन आयात से होता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। इसका जो नुज़ूल हो रहा है पढ़ने और पढ़ाने के सिलसिले में, यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का आगाज़ कुरान हकीम की जिन तिलावत से, जिन आयात से हो रहा है, उनमें अव्वलन नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया गया, ज़कात अदा करने का हुक्म नहीं दिया गया, रोज़े रखने का हुक्म नहीं दिया गया, ज़कात के अदा करने का, हज करने का हुक्म नहीं दिया गया। इब्तदा हो रही है पढ़ने और पढ़ाने से, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, मैं उस्ताद बनाकर भेजा गया हूँ। उस्ताद का काम बच्चों को, इंसानों को बनाना और संवारना। जिस तरीके से एक फनकार एक पत्थर को तराश कर हीरा बना देता है, इसी तरीके से नबी और नबियों के सरदार और नबियों के इमाम ने उन नाख़्वादा हजरात को जो इल्म से, किताब से, तज़किया से, तहजीब से नाशिना थे, उनको हीरा बना दिया। मोहतरम हजरात, हमने और आपने जब तक इल्म को मजबूती से थामे रखा, इल्म के सिलसिले में हम कोशिश करते रहे, जद्दोजहद करते रहे, मुजाहिदा करते रहे, इल्म के लिए कुर्बानियाँ देते रहे, हम दुनिया में सुरखरू और कामयाब होते रहे। क्योंकि दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म में रखी है। मैं अपनी बात को बहुत इख्तिसार के साथ, क्योंकि मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ हज़रात तशरीफ़ ला चुके हैं, बयान असलन उन्हीं का होना है। मैं तमहीदी तौर पर एक बात सिर्फ अर्ज कर रहा हूँ। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की
इब्तदा है, यानी इंसानियत की इब्तदा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है, नबूवत की इब्तदा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है, और नबूवत का इख्तिताम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को जो मस्जूद मलाइक बनाया था वो इबादत की बुनियाद पर नहीं बनाया था, बल्कि इल्म की बुनियाद पर मस्जूद मलाइक बनाया था। वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को जो मस्जूद मलाइक बनाया इल्म की बुनियाद पर बनाया। और आखिर में इमामुल अंबिया सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सबसे पहले अपनी कलामे इलाही की आयात से सरफराज फरमाया, उनमें भी पढ़ने का हुक्म दिया गया है। इसीलिए उलमा ने लिखा है इल्म का सीखना हर शख्स पर फर्ज है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। जिस तरीके से नमाज पढ़ना फर्ज है, रमजान के रोजे रखना फर्ज है, ज़कात अदा करना फर्ज है, मालदार को जिंदगी में एक मर्तबा हज करना फर्ज है, इनमें सब में कंडीशन है। जैसे हज सिर्फ मालदारों के लिए है और वो भी जिंदगी में एक मर्तबा, रोजा सिर्फ एक महीने के लिए है, साल में एक महीने के लिए, नमाज 5 वक्त के लिए है, लेकिन इल्म इंसान को उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल्लाह, इल्म को गहवारे से लेके और लहे तक सीखने का हुक्म दिया गया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना फर्द मनसबी जो बयान फरमाया है, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। इसीलिए आपने इरशाद फरमाया दुनिया मलऊन है और जो कुछ दुनिया में है सब मलऊन है, अल्लाह की रहमत से दूर है, मगर आलिम और तालिब इल्म ये मलऊन भी नहीं है, ये अल्लाह की रहमत से दूर भी नहीं है, बल्कि अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह की रहमत से करीब हैं। और तालिब इल्म के लिए हर खुश्क और तर मैदान में जो रहने वाली अल्लाह की मखलूक है, चाहे समंदर में रहने वाली मछलियां हो, चूंटियां हो, खुश्की में रहने वाले दरिंद परिंद चरिंद, ये सब के सब उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। और ये सिर्फ इसलिए है कि इल्म अमल का इमाम है, इल्म अमल का इमाम है। बगैर इल्म के इंसान अल्लाह को नहीं पहचान सकता है। जब अल्लाह को नहीं पहचान सकता है, अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात को नहीं समझ सकता है, तो वो अल्लाह की हकीकत को क्या समझेगा, वो अल्लाह की वहदानियत को क्या समझेगा। इसीलिए अल्लाह ने कुरान पाक में अपना तारुफ करवाते हुए इरशाद फरमाया मा क़दरुल्लाह हक़ क़दरी, लोगों ने अल्लाह की कद्र नहीं जानी। आज लोगों को मामूली मामूली चीज़ों की कीमतें मालूम है, मामूली मामूली चीज़ों के बारे में अच्छी खासी जानकारी है, लेकिन अल्लाह के बारे में कोई जानकारी नहीं। जबकि हुक्म दिया गया फ़ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कसरत से अगर तज़किरा हो, अगर किसी का चर्चा हो, अगर किसी का जिक्र किया जाए तो अल्लाह का जिक्र किया जाए, गैरुल्लाह का जिक्र किया जाता है। हमारी मजालिस में, हमारे प्रोग्रामों में जब भी तज़किरे होते हैं, अक्सर व बेशतर अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात के बारे में बतलाया ही नहीं जाता है। अल्लाह की ज़ात क्या है, अल्लाह ने कुरान में अपना तारुफ किस अंदाज से फरमाया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के बारे में किस अंदाज से तारुफ फरमाया है। अल्लाह कितना मेहरबान है, बंदों के साथ कितना रहीम है, कितना करीब है, कितना रऊफ है, कितना लतीफ़ है, कितना हबीब है। ये सारी सिफात हमारे अंदर नहीं है। आज हमको अगर जानकारी नहीं है तो अल्लाह के बारे में नहीं। मोहतरम हजरात, इल्म अमल का इमाम है। सईद लोगों को, नेक लोगों को इसका इल्हाम किया जाता है और बदबख्त लोग इससे महरूम रहते हैं। मुअज़्ज़ज़ हजरात, ये मजलिस जो इल्म के सिलसिले ही में मुनाक़िद हुई गई और वो तलबा जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है वो मुबारकबाद के काबिल हैं। वो मुबारकबाद के काबिल हैं कि उन्होंने कलामुल्लाह को
अपने सीने में महफूज फरमा लिया। मोहतरम हज़रात, ये भी कुरान का एक एजाज है, कुरान का एक मौजज़ा है कि किसी चीज की हिफाजत के लिए मजबूत से मजबूत चीज को इख्तियार किया जाता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान की हिफाजत के लिए, साहिब कुरान की हिफाजत के लिए कौन सा तरीका इख्तियार किया? आप सब अहले इल्म है, जानते होंगे जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का प्लान बना लिया गया और आप मक्के मुकर्रमा से हिजरत करके मदीने मुनव्वरा जाना चाहते हैं तो गारे सौर में 3 दिन तक क़याम फरमाते हैं। वहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी हिफाजत पहाड़ के टुकड़े से नहीं करवाई, लोहे का मजबूत गेट नहीं लगवाया, बल्कि किससे हिफाजत फरमाई? मकड़ी का जाला लगवा दिया। एजाज देखिए कुरान, मकड़ी के जाले से, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, इन्ना औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत। सबसे कमजोर घर अगर कोई है तो मकड़ी के घर होते हैं। कमजोर अगर कोई घर दुनिया में हो सकता है, रुए जमीन पे हो सकता है, वो मकड़ी का घर। मकड़ी के जाले के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान की और साहिब कुरान की हिफाजत फरमाई। और आज भी अल्लाह ने एक निजाम बनाया है, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे जो 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल के होते हैं, 15 साल के होते हैं, कुरान को अपने सीनों में महफूज कर लेते हैं। ये भी कुरान का एक एजाज है। जितना बचपने में कुरान याद किया जाएगा उतना ही ज्यादा सीनों में महफूज रहेगा। अगर बड़ी उम्र में कोई ताकतवर शख्स इसको याद करना चाहे तो उसका महफूज रखना मुश्किल हो जाता है। और छोटे छोटे बच्चों के जरिए से, नाबालिग बच्चों के जरिए से, मासूम बच्चों के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कुरान की हिफाजत फरमा रहा है। और क्यों न हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादा फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को नाज़िल किया है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। मोहतरम हज़रात, ये कुरान जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, अगर इसको पहाड़ों पर नाज़िल किया जाता तो पहाड़ रेसा रेसा हो जाते, चूर चूर हो जाते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक जगह इरशाद फरमाया, इन्ना अरसलना अमानत अला समावाति वल अर्द। हमने इस अमानत को आसमान और जमीन पर पेश किया, फअबैना यहमिलहा व अशफक़ना मिनहा व हमलहा अल इंसान। सबने मना कर दिया और इंसान ने इसको उठा लिया। इंसान ने इस बोझ को उठा लिया, बर्दाश्त कर लिया। इंसान भी कमजोर है, खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा। सारी ज़ईफ़ चीजों से, कमजोर चीजों के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कुरान पाक की हिफाजत फरमा रहा है। अल्लाह का वादा है, वमा नस्तक़ु मिनल्लाहि क़ीला। और अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है? अल्लाह से ज्यादा अच्छी बात किसकी हो सकती है? अल्लाह से ज्यादा पुख्ता और मजबूत बात किसकी हो सकती है? मोहतरम हज़रात, तो आप हज़रात जिन्होंने कुरान पाक को मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया है, मुबारकबाद के कायल हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान को पढ़े और पढ़ाए। तो आप इस हदीस की बशारत में शामिल हो रहे हैं। हालांकि सबसे अफजल और आला तरीका तो यह है कुरान के मानी, कुरान के मफाहीम और कुरान का मतलब समझा जाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कुरान में हमसे क्या गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान से क्या बातें करना चाह रहे हैं। हज़रत शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़िया फ़ज़ाइल कुरान में लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत में एक शख्स को बुलाएंगे और उससे कहेंगे कि मेरे बंदे, मैंने तेरे पास अपना पैगाम भेजा था, तूने कोई परवाह ही नहीं की, तूने कोई तवज्जो ही मेरी बात की नहीं दी। हालांकि अगर तू सफर में हो और तेरे किसी दोस्त का खत आ जाए तो तुझको उस वक्त तक चैन नहीं आएगा जब तक कि उस खत को पढ़ ले, और अगर तू पढ़ा लिखा नहीं है तुझको उस वक्त तक चैन नहीं आएगा जब तक वो खत किसी दूसरे से पढ़वा न ले कि मेरे दोस्त ने इस खत में क्या पैगाम भेजा है, क्या बातें मुझसे करना चाहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएंगे, मैंने कुरान भेजा था, कुरान नाज़िल किया था और तुमसे बातें करना चाहता था, लेकिन तुमने कुरान पे कोई तवज्जो ही नहीं दी। और वाकई ये बड़ा अलमिया है,
बड़ा अलमिया है, वो किताब हिदायत जिसमें तमाम अव्वलीन व आखिरीन के उलूम जमा हो गए। तौरात, ज़बूर, इंजील और तमाम सुहफ़े इससे पहले जो नाजिल किए गए, उन सब का निचोड़, उनका मक़सद कुरान में है। कुरान में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तिबियानन लिकुल्लि शै, हर चीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खोल खोल के वाज़ेह तरीके से बयान फरमा दिया। लेकिन हमने कुरान को पढ़ना, कुरान को समझना, कुरान पर अमल करना बिल्कुल भुला दिया है। बहुत ज़्यादा अगर कोई कोशिश करता है तो कुरान की तिलावत कर लेता है। कुरान की तिलावत भी बाइस अजर व सवाब है, कुरान की तिलावत भी बाइस अजर व सवाब है, लेकिन ये अदना दर्जा है। आला दर्जा ये है कुरान की हकीकत को समझा जाए, कुरान के मफ़हूम को समझा जाए, कुरान के मुतालिब को समझा जाए। ये ऐसी किताब है जिससे कि आज दूसरी कौमें फ़ायदा उठा रही हैं, लेकिन मुसलमानों के पास ये कीमती किताब ऐसी रखी हुई है, जुज़दानों में बंद कर दी, कपड़ों में बंद कर दी, कुतुबखानों में बंद कर दी, अलमारियों में रख दी है। और सिर्फ ईसाल सवाब के लिए, या जो बहुत ज़्यादा नेक हज़रात शुमार किए जाते हैं, वो सुबह शाम तिलावत कर लेते हैं। तिलावत करें, बहुत अच्छी बात है, बड़ा मुबारक अमल है, ये भी अल्लाह को राज़ी और खुश करने वाला अमल है। लेकिन ये अदना दर्जा है। आला दर्जा ये है कुरान को समझ कर पढ़ा जाए, और समझ के लिए भी एक यहाँ पे बात बतला दी जाए, अपनी समझ से न पढ़ा जाए। कुरान का तर्जुमा, उसकी तशरीह, उसकी तफसीर जो मोतबर उलमा ने लिखी है, उसको पढ़ा जाए। अगर कहीं पे इश्काल है, कहीं पे कोई शक शुबा है, तो उलमा से पूछ लिया जाए, उलमा से रुजू किया जाए कि यहाँ पर ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, इसका मफ़हूम क्या है। मोहतरम हज़रात, कुरान को तमाम ज़िक्रों पर, कुरान को तमाम ज़िक्रों पर वही फजीलत हासिल है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसकी मखलूक पर हासिल है। अब जरा गौर करें, कोई इंतहा है इसकी आसमत की, इसकी बड़ाई की, कोई इंतहा है इसके उरूज की। इसीलिए एक दूसरी हदीस में आता है, जो शख्स कुरान को पढ़ता रहे और कुरान की मशगूली की वजह से उसको दुआएं मांगने का मौका न मिले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआएं मांगने वालों से ज्यादा कुरान को पढ़ने वाले को अता फरमाते हैं। क्योंकि कुरान अल्लाह की किताब है, किताब हिदायत है, अव्वलीन व आखिरीन के तमाम उलूम इसमें जमा कर दिए गए हैं। ये हमारी कोताही है, ये हमारी लापरवाही है, हम ऐसी किताब हिदायत से फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इससे बड़ी महरूमी हमारे पास और क्या होगी, जिसके पास हीरो जवाहरात हो और वो अपनी गरीबी का, अपने फक्र फाके का रोना रोए, जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए के हीरे हो और वो दर्द की ठोकरें खाए, जिसके पास कुरान जैसा जिंदा मौजूदा हो, वो दूसरों की गुलामी करे, दूसरों के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करे, जबकि कुरान तो बुलंद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाजिल किया गया है। और जो कुरान पर अमल करता है, कुरान की जो हिदायत पर अमल करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको सर बुलंद कर देते हैं। दुनिया में भी उसको इज्जत अदा करते हैं और आखिरत में उसको इज्जत अदा करते हैं। बस मैं अपनी बात को इन्हीं बातों पर ख़त्म करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।